Hello students, good morning to all of you. Today we will discuss about chapter 8 infrastructures. आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर इंफ्रास्ट्रक्चर्स कि इंफ्रास्ट्रक्चर्स क्या है। इससे पहले हमने क्या किया, एम्प्लॉयमेंट चैप्टर किया था, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर्स है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर्स क्या है? तो इंफ्रास्ट्रक्चर्स प्ले अ इम्पोर्टेंट रोल इन द इकोनॉमिक ग्रोथ। जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर्स होता है वो क्या करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ में अपना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चर्स इकोनॉमिक ग्रोथ कैन नॉट बी पॉसिबल। बिना इंफ्रास्ट्रक्चर्स फैसिलिटीज हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो पॉसिबल नहीं है। हम ग्रोथ कर ही नहीं सकते ऑफ अ कंट्री। जैसे कि एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल्स नाउ इंक्रीजिंगली द बाय सर्विस सेक्टर डिपेंड्स हैवीली ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज फॉर देयर ग्रोथ। चाहे वो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर्स है, चाहे वो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है या फिर वो सर्विस सेक्टर्स है, तीनों सेक्टर्स की ग्रोथ के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये जो हमारे सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर्स, थ्री सेक्टर्स आर टोटली डिपेंड ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। वो टोटली किसके ऊपर डिपेंड है? इंफ्रास्ट्रक्चर। इफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज आर बेटर तो ग्रोथ क्या होगी हमारी और इंक्रीज होगी। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज क्या नहीं होंगी, बेटर नहीं होंगी, तो ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। अब है कि मीनिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। जब इंफ्रास्ट्रक्चर्स की इतनी इंपॉर्टेंस है तो इसका मीनिंग क्या होता है? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर्स रेफर्स टू ऑल सच एक्टिविटीज। इंफ्रास्ट्रक्चर्स के अंदर वो सभी एक्टिविटीज आती हैं, सर्विसेज आती हैं एंड फैसिलिटीज आती हैं विच आर नीडेड टू प्रोवाइड डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज इन एन इकोनॉमी। वो सारी फैसिलिटीज आएंगी, वो सर्विसेज आएंगी जो जरूरी है। क्या है? विच आर नीडेड, जो जरूरी है क्या करने के लिए? टू प्रोवाइड डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज, डिफरेंट टाइप की सर्विसेज को प्रोवाइड करवा रही है इन एन इकोनॉमी। इट मींस इंफ्रास्ट्रक्चर्स इज अ सपोर्ट सिस्टम्स। इंफ्रास्ट्रक्चर्स क्या है? हमारे लिए एक सपोर्ट सिस्टम है। ये वो पिलर है जिसके ऊपर हम क्या हुए, खड़े हुए हैं। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर्स ना हो तो क्या नहीं होगी हमारी ग्रोथ, या फिर हम ये कहें कि हम इकोनॉमी के अंदर क्या नहीं कर सकते, स्टैंड नहीं कर सकते। वी आर ऑल टोटली डिपेंड ऑन इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चरल सर्विसेज। अब है कि इसके जो फीचर्स है वो क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड सपोर्टिंग सर्विसेज in the main area of industrial and agriculture production, domestic and foreign trade and commerce। कहेंगे जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स है वो क्या प्रोवाइड करवाता है? सपोर्टिंग सर्विसेज। कैसी सर्विसेज? सपोर्टिंग सर्विसेज जो क्या कर रही है, हमें सपोर्ट कर रही हैं किसकी? द मेन एरिया, जो हमारे क्या है, मेन एरिया है ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड फैसिलिटीज बेटर होनी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी होनी चाहिए, इंश्योरेंस फैसिलिटीज होनी चाहिए, बैंकिंग फैसिलिटीज होनी चाहिए और एजुकेटेड मैन पावर हो। तो ये सब कहां से मिलने वाले हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर से मिलने वाले। कहां से मिलने वाले? सब इंफ्रास्ट्रक्चर से मिलने वाले हैं। एग्रीकल्चर इज आल्सो डिपेंड ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर्स, क्योंकि इसके लिए क्या चाहिए? बेटर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, बेटर रोड फैसिलिटीज, बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज, ठीक है, एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या है? एग्रीकल्चर की रिक्वायरमेंट है विच इज प्रोवाइड बाय द इंफ्रास्ट्रक्चर। इसे प्रोवाइड ही कौन करवाता है? इंफ्रास्ट्रक्चर्स। देन प्रोडक्शंस में मशीनरीज एंड टेक्निक्स एंड डोमेस्टिक एंड फॉरेन ट्रेड एंड कॉमर्स, इन सब में किसकी इंपॉर्टेंस है? इंफ्रास्ट्रक्चर्स की। नेक्स्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज इंक्लूड। इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज के अंदर किस किस को इंक्लूड किया जाता है? यहाँ तो मैंने बताया इन चीजों में हमें जरूरत पड़ती है, एग्रीकल्चर में, प्रोडक्शंस में, डोमेस्टिक एंड फॉरेन ट्रेड में एंड कॉमर्स में। अब ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज है इसके अंदर किसको इंक्लूड किया जाता है? रोड, रेलवेज, पोर्ट, एयरपोर्ट, डैम, पावर स्टेशन, ऑयल, गैस, पाइपलाइन। ये सारी किसके अंदर आती हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर्स के अंदर आती हैं।
एजुकेशनल सिस्टम, जितने भी हमारा क्या है एजुकेशनल सिस्टम है, इंक्लूडिंग स्कूल्स एंड कॉलेजेस इज आल्सो कॉल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज। हेल्थ सिस्टम इंक्लूडिंग हॉस्पिटल, हॉस्पिटल सारे किसके अंदर आते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर्स के अंदर। सैनिटरी सिस्टम, जो हमारी साफ सफाई का जो सिस्टम है, इंक्लूडिंग क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज। मॉनेटरी सिस्टम, जो हमारा क्या है मॉनेटरी सिस्टम है बाय द आरबीआई इंक्लूडिंग बैंक, कौन इंक्लूड है इसमें, बैंक है, इंश्योरेंस एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये सारे किसके अंदर आते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज के अंदर आते हैं। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर जिस कंट्री का जितना ज्यादा बेटर होता है उतने ही वो कंट्री क्या करती है, ग्रोथ करती है, उतनी कंट्री क्या होती है, डेवलप होती है। हम डेवलपिंग क्यों है, बिकॉज हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी इतना बेटर नहीं है जितना वो होना चाहिए। तो ये क्लियर हो गया, ये इंफ्रास्ट्रक्चर्स की इंट्रोडक्शंस, मीनिंग क्या है, किस किस सर्विसेज को इंफ्रास्ट्रक्चर्स के अंदर इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर्स, कि इंफ्रास्ट्रक्चर्स है उसके टाइप्स क्या हैं। तो टू टाइप्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर्स इन आवर इकोनॉमी, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर्स। कौन कौन सा है, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर्स। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स इंक्लूड्स ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशंस, बैंकिंग, पावर, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब किसके अंदर आते हैं, इकोनॉमिक ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आते हैं। ये एनर्जी, पावर है, एनर्जी, ये सब किसके हैं, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स के। सेकेंड इज सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर्स, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर्स इंक्लूड्स हेल्थ, एजुकेशन, फैसिलिटीज, हेल्थ की फैसिलिटीज, एजुकेशन की फैसिलिटीज, ये सारे किसके अंदर आएंगे, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर्स के अंदर आएंगे। अब है क्या इनमें से केवल एक ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाए तो क्या वो हमारे लिए इनफ नहीं है, तो आंसर क्या होगा, यस, कि एक ही क्या हो जाए डेवलप हो जाए वो हमारे लिए क्या नहीं, इनफ नहीं है, बिल्कुल राइट है। बिकॉज इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर्स बोथ आर क्रूशियल, दोनों ही बहुत ज्यादा क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स कैसे एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंड नॉट अ सब्स्टिट्यूट्स, कैसे एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है कि विदाउट सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर्स इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स कैन नॉट बी पॉसिबल, और विदाउट इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर्स कैन नॉट बी पॉसिबल। बिना इकोनॉमिक के सोशल पॉसिबल नहीं है, बिना सोशल के इकोनॉमिक पॉसिबल नहीं है। कैसे, देखो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर्स नहीं होगा तो लोग एजुकेटेड भी कम होंगे, हेल्थ उनकी अच्छी नहीं होगी, और ये हम पढ़ चुके हैं कि ह्यूमन कैपिटल है वो हमारी फॉर्म्ड ही कहां से होती है, बनती ही कहां से है, बेटर एजुकेशन फैसिलिटीज से, बेटर हेल्थ फैसिलिटीज से। जब वही बेटर नहीं है तो जो भी हमारी मैन पावर है कैन नॉट पार्टिसिपेट इन प्रोडक्शन एक्टिविटीज, जब वो प्रोडक्शन एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करेगी तो क्या नहीं होगा, ग्रोथ, जीडीपी की जो ग्रोथ है वो इंक्रीज नहीं होगी, तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स का कोई मीनिंग ही नहीं निकलता। जब जीडीपी इंक्रीज नहीं होगी तो हमें ट्रांसपोर्टेशन की कोई जरूरत नहीं है, बैंकिंग की कोई जरूरत नहीं है, इंश्योरेंस कराने की कोई जरूरत नहीं है, फिर अदर फैसिलिटीज लेने की कोई जरूरत नहीं है। वही जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, ये तो था कि सोशल जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स है डिपेंड ऑन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर्स, क्योंकि एजुकेटेड मैन पावर होनी चाहिए और हेल्दी होनी चाहिए। वही जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स नहीं होगा तो सोशल कैसे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स हमारे जो फैसिलिटीज है इसके अंदर अगर बेटर आपको ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिलेगी, बेटर हमके पावर नहीं मिलेगी, एनर्जी नहीं मिलेगी, तो जो ह्यूमन बीइंग्स है क्या नहीं कर पाएगा, कैन नॉट सर्वाइव इन इकोनॉमी, वो इकोनॉमी में ही सर्वाइव नहीं कर सकता। ये क्या बन चुकी है, अब उसकी वो बेसिक नीड्स बन चुकी हैं जो उसे क्या करनी है, फुलफिल करनी ही है। तो इकोनॉमिक और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर्स आर कॉम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर एंड बोथ आर क्रूशियल फॉर ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी। एक इकोनॉमी की ग्रोथ होने के लिए दोनों की ही क्या है, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, दोनों का ही क्या होना जरूरी है, डेवलप्ड होना जरूरी है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट इज टाइप्स, इंपोर्टेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर्स। अभी तक हमने पढ़ा कि इंफ्रास्ट्रक्चर्स क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स के टाइप्स क्या हैं।
अब है इम्पोर्टेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर्स। इस इंफ्रास्ट्रक्चर्स की इम्पोर्टेंस क्या है, ये इसके इम्पोर्टेंस क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। फर्स्ट इज फैसिलिटेट फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी। देखो ध्यान से सुनना, इकोनॉमी की फंक्शनिंग की करने की जो फैसिलिटीज है वो कहाँ से मिलती है, इंफ्रास्ट्रक्चर से ही मिलती है। इकोनॉमी के अंदर जितने भी वर्क होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, देखो हम डेली क्या यूज करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी का यूज करते हैं, पावर का यूज करते हैं, बैंकिंग हम यूज करते हैं, इंश्योरेंस हम यूज करते हैं। अगर ये सारे क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, तो क्या इकोनॉमी के अंदर कोई भी फंक्शंस हो सकता है, पॉसिबल नहीं है। हम ये कहें कि स्कूल्स कॉलेजेस ना हो तो क्या ह्यूमन बीइंग्स के अंदर ह्यूमन कैपिटल है वो फॉर्म हो सकती है, पॉसिबल नहीं है। ह्यूमन डेवलपमेंट पॉसिबल है, नहीं है। जब तक हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या नहीं होगा, बेटर नहीं होगा, इकोनॉमी के अंदर जो फंक्शनिंग है वो पॉसिबल नहीं है। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किस चीज की फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रहा है हमें, कि इकोनॉमी के अंदर क्या होते रहे, फंक्शंस होते रहे। जब क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत होगी तो ट्रांसपोर्टेशन बाय द रोड क्या होगा, वो कंप्लीट होगा। जब हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, हमें इंश्योरेंस की भी क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। इंश्योरेंस के लिए क्या चाहिए, बैंकिंग फैसिलिटीज भी चाहिए, ठीक है। अगर एनर्जी भी हमें चाहिए, पावर भी हमें चाहिए, स्कूल्स कॉलेजेस भी हमें चाहिए। तो ये सारे हमारे क्या है, बहुत जरूरी हैं इकोनॉमी को फंक्शन करने के लिए। सब अगर बंद हो जाएगी, इकोनॉमी हमारी सर्वाइव नहीं कर सकती। सेकंड इज एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए भी क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये जरूरी कैसे है, क्योंकि देखो जब तक हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर नहीं होगा, इट मींस लार्ज, हमें सभी को पता है कि हमारी पॉपुलेशन ज्यादा से ज्यादा किसके ऊपर डिपेंड है, ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर्स। किसके ऊपर डिपेंड है, ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर्स। और एग्रीकल्चर सेक्टर्स के ऊपर डिपेंड है, और मेनली जो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंड है वो फार्मर्स कैसे, पुअर है, कैसे हैं, पुअर है, एंड डिपेंड ऑन रेनफॉल। किस पर डिपेंड होते हैं, रेनफॉल के ऊपर डिपेंड होते हैं। उनके पास क्या नहीं है, प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं है। क्या नहीं है, प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या प्रोवाइड करवाता है, इरिगेशन फैसिलिटीज। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या प्रोवाइड करवाता है, प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज। हमें ये एनर्जी जो वहां पर क्या की जा रही है, यूज की जा रही है, कन्वेंशनल सोर्सेज, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज जो यूज किए जा रहे हैं, या फिर हम कहें जो भी हमारे क्या है, ट्रांसपोर्टेशन है, रोड फैसिलिटीज क्या नहीं है, क्या नहीं फार्मर के पास, बेटर ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, बैंकिंग फैसिलिटीज नहीं है, इंश्योरेंस फैसिलिटीज नहीं है। तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए जरूरी है इंफ्रास्ट्रक्चर्स को क्या होना, डेवलप होना। जितना इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा क्या होगा, डेवलप होगा, उतने ही हमारे एग्रीकल्चर का आउटपुट है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। और हम देखते भी हैं कि जितने भी हमारे क्या है, डेवलप्ड जो एरियाज हैं उनमें उनका डेवलप होने का मेन रीजन क्या है, जो फार्मर्स है वो क्या करते हैं, बहुत ज्यादा क्रॉप फार्मिंग करते हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास हर चीज की क्या है, फैसिलिटीज है, बेटर रोड फैसिलिटीज है, बेटर ट्रांसपोर्टेशन है, बेटर हार्वेस्टिंग की फैसिलिटीज है, बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज है। उनके पास वो सारी सर्विसेज क्या है, बेटर है, तभी वो क्या कर पा रहे हैं, अच्छा आउटपुट निकाल पा रहे हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की इंपोर्टेंस किसमें, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में भी बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अभी हमने बताया था कि इकोनॉमी के अंदर फंक्शन करने की फैसिलिटी जब इंफ्रास्ट्रक्चर देता है, तो इकोनॉमिक के डेवलपमेंट के लिए भी किसकी जरूरत होगी, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर्स। और बोथ इंफ्रास्ट्रक्चर्स आर इंपोर्टेंट इन फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए दोनों टाइप के इंफ्रास्ट्रक्चर्स का डेवलप होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अभी मैंने बताया है कि विदाउट इकोनॉमिक social infrastructures cannot be possible, and without social infrastructures economic infrastructures cannot be possible. It means दोनों का ही क्या होना, डेवलप्ड होना, कि सोशली जिससे ह्यूमन बीइंग्स क्या हो, वेल एजुकेटेड हो, हेल्थी उसकी अच्छी रहे। इट मींस वो साउंड क्या, साउंड माइंड पर्संस हो, वो क्या कर सके, बेटर प्रोडक्शंस कर सके। जितना ज्यादा प्रोडक्शंस करेगा उतना जीडीपी क्या होगी, इंक्रीज होगी। जीडीपी इंक्रीज होगी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, इनकम बढ़ेगी, और इनकम जितनी ज्यादा बढ़ेगी लोग क्या करेंगे, दोबारा फिर डिमांड, और मोर डिमांड मोर आउटपुट, मोर डिमांड मोर आउटपुट। इट मींस इकोनॉमी का क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। तो बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिए क्या जरूरी है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जहां भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स बेटर होता है वहां का एरिया ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, वो डेवलप होता है। हम देखते हैं कि जहां पर गवर्नमेंट ने क्या कर रखे हैं, हाईवे निकाल रहे हैं, फ्लाईओवर्स निकाले हुए हैं, बेटर मार्केट दे रखी है, बेटर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज दे रखी है, वो एरिया ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है। सभी उस साइड क्या होते हैं कि जाते हैं, क्यों, कि वो एरिया कैसा डेवलप है। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं किसकी, दिल्ली और गुरुग्राम।
कि वहां पर क्या है, वहां का जो एरिया है वो कैसा डेवलप क्यों है, क्योंकि वहां का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी कैसा है, बेटर है। ठीक है, फिर है बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होगा, आसपास के एनवायरनमेंट हमारा जब अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली ह्यूमन बींग्स की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। हम वही देखते हैं रूरल और अर्बन एरियाज के बीच में क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। देखो रूरल एरियाज के पर्संस की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, उनके रहने सहने का जो तरीका है वो कैसा होता है, लो होता है। वहीं हम अर्बन एरिया की बात करें तो वहां लोगों के रहने सहने का तरीका है, हम ये के बोलने का तरीका, हर चीज कैसी होती है उनकी, बिल्कुल डेवलप होती है, हाई क्वालिटी की होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि रूरल एरियाज के पर्संस के पास क्या नहीं है, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर्स नहीं है, चाहे वो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स हो, चाहे वो क्या हो, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर्स। लेकिन अर्बन एरिया के पास क्या, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर्स अच्छा अवेलेबल है, अच्छे स्कूल्स हैं, अच्छे कॉलेजेस हैं, अच्छे हॉस्पिटल्स हैं। दूसरा इकोनॉमिक बेटर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज है, बैंकिंग इंश्योरेंस सारी फैसिलिटीज कहाँ मिल जाएगी, अर्बन एरियाज में। तो ऑटोमेटिकली उन लोगों का क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट हो जाएगा। फिर है प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। जितना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा उतना ही लोगों को क्या मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। क्या मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट, जो मैंने अभी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बताया था। बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, जितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ इतनी जीडीपी इतनी इंक्रीज हो गई। जितनी जीडीपी इंक्रीज होगी उतने ही लोगों को क्या मिलने वाला है, एम्प्लॉयमेंट मिलने वाला है, क्योंकि आउटपुट बढ़ाना है। क्या करना है, आउटपुट इंक्रीज करना है। तो आउटपुट इंक्रीज करने के लिए किसकी जरूरत होगी, मैन पावर की। एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज तो वही लोगों को क्या मिलेगी, इनकम। इनकम मिलेगी तो वापस से क्या होगा, जब सब चीज हमारी कैसे स्मूथली चल रही है, हर फंक्शनिंग कैसे इकोनॉमी के अंदर स्मूथली हो रही है, इट मींस मोर डिमांड मोर एम्प्लॉयमेंट, मोर डिमांड मोर एम्प्लॉयमेंट। तो बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। फिर है फैसिलिटेट आउटसोर्सिंग। जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स है ये हमें आउटसोर्सिंग की फैसिलिटीज भी क्या करते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे कि हमारे कुछ जो हमारे आउटसोर्सिंग सोर्सेज है, लाइक बीपीओ बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग है, केपीओ है नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ये सारे कौन प्रोवाइड करवाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा प्रोवाइड करवाता है। क्योंकि जितना इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा क्या होगा, बेटर होगा, उतना ही हम क्या कर सकते हैं, आउटसोर्सिंग, जो दूसरे जो सोर्सेज है जहां से जो फैसिलिटीज हमें मिलती हैं उनकी हम क्या कर सकते हैं, हेल्प लेकर अपनी ग्रोथ कर सकते हैं। तो ये था हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मीनिंग, उसका उसके फीचर्स क्या होते हैं, किस किस सर्विसेज को इंक्लूड किया जाता है, टाइप्स होते हैं 2 इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड उसकी क्या थी इंपोर्टेंस, जहां जहां ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है हमारे लिए इंपोर्टेंट है। क्लियर हो गया।